दशकों से अधिक समय तक सेवा करने के बाद आज जब आप राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं तो एक युग का अंत हो गया है। बहुत कम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने आपसे अधिक समर्पण और अधिक निष्ठा से हमारे देश की सेवा की है। आप हमेशा ज्ञान का स्रोत रहे हैं और ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनकी सलाह को मैं महत्व देता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में आपने व्यक्तिगत असुविधाओं के बावजूद कांग्रेस पार्टी के लिए उपलब्ध रहना सुनिश्चित किया है। इसके लिए पार्टी और मैं सदैव आभारी रहेंगे। आपने दिखाया है कि ऐसी आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाना संभव है जो बड़े उद्योगों, युवा उद्यमियों, छोटे व्यवसायों, वेतनभोगी वर्ग और गरीबों के लिए समान रूप से फायदेमंद हो। आपके प्रधानमंत्री रहते हुए आपकी नीतियों के बदौलत भारत 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सक्षम रहा, जो उस वक्त दुनिया में गरीबी से बाहर आने वाली सबसे बड़ी संख्या है। आपकी सरकार में शुरू की गई मनरेगा योजना संकट के समय में ग्रामीण श्रमिकों को राहत प्रदान करती रहती है। देश और विशेष रूप से ग्रामीण गरीब आपको इस बात के लिए हमेशा याद रखेंगे कि वे इस योजना के माध्यम से रोजी रोटी कमा रहे हैं और आत्मसम्मान के साथ जी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की देशभक्ति की विरासत और उसके त्याग की भावना का आपने बखूबी प्रदर्शन किया जब आपने भारत अमेरिका परमाणु समझौते को आगे बढ़ाने का फैसला किया। भले ही इसका मतलब देश की सुरक्षा के लिए अपनी सरकार को खतरे में डालना था। मुझे याद है कि राष्ट्रपति ओबामा ने आपके बारे में कहा था, जब भी भारतीय प्रधानमंत्री बोलते हैं तो पूरी दुनिया उन्हें सुनती है। ये केवल कुछ उदाहरण है जिनका मैं राष्ट्र के प्रति आपके अनेक योगदानों में से उल्लेख कर रहा हूँ। मौजूदा सरकार ने जो भी छोटे मोटे सुधार किए हैं उनके बीज आपके नेतृत्व वाली यूपीएस सरकार में शुरू किए गए कार्यों में हैं। देश उस शांत लेकिन मजबूत गरिमा को याद करता है जो आपने प्रधानमंत्री के पद पर लाई थी। संसद को अब आपके ज्ञान और अनुभव की कमी खलेगी। आपके मर्यादित, नपेतुले, मृदुभाषी लेकिन राजनेता जैसे शब्द झूठ से भरी तेज आवाजों के विपरीत हैं जो वर्तमान राजनीति का संकेत देते हैं। वर्तमान राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि बेईमानी की तुलना चतुर नेतृत्व से की जाने लगी है। मुझे अभी भी नोटबंदी पर आपका भाषण याद है, जिसे आपने बड़ी विफलता और एक संगठित और वैध लूट कहा था, जो सच साबित हुई है। आपने दिखाया कि पर्सनल अटैक के बिना भी किसी की आलोचना करना संभव है। देश और जनता जल्द ही वर्तमान सरकार के झूठ को समझ जाएगी। जैसे सूर्य और चंद्रमा कभी छिप नहीं सकते, वैसे ही सत्य भी कभी छिप नहीं सकता। लोगों को जल्द ही आपके शब्दों के महत्व का एहसास होगा। आप हमेशा मध्यम वर्ग और आकांक्षी युवाओं के लिए एक नायक, उद्योगपतियों और उद्यमियों के लिए एक नेता और मार्गदर्शक, और उन सभी गरीबों के लिए एक परोपकारी बने रहेंगे जो आपकी आर्थिक नीतियों के कारण गरीबी से बाहर निकलने में सक्षम रहे। यहाँ तक कि जब आप सक्रिय राजनीति से रिटायर हो रहे हैं तो भी मुझे आशा है कि आप जितनी बार संभव हो हमारे देश के नागरिकों से बात करके राष्ट्र के लिए ज्ञान और नैतिक करुणा की आवाज बने रहेंगे। मैं आपके लिए शांति, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करता हूँ।